फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्टडी बाइट्स। तो आज हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक रेकंसिलिएशन है, तो हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें पता ही है टी ऑफ एन किसके इक्वल टू है, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें रिपीटेडली सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ, अब हमें क्या करना है, एन माइनस वन यहाँ पे फिर से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो एन इस टाइम हमें क्या है, एन माइनस वन है। तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ एन यहाँ पे मैं दिखाता हूं, इस टाइम टी ऑफ एन माइनस वन, टी ऑफ एन किसके इक्वल है, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक हो गया, लेकिन इस टाइम अबे एन हमें क्या है, इस टाइम एन माइनस वन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू टी ऑफ एन की जगह क्या लिखेंगे, एन माइनस वन और ये वाला माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन। एन क्या है हमें, एन माइनस वन। तो ये किसके इक्वल आ गया, टी ऑफ एन माइनस टू प्लस लॉग ऑफ एन माइनस वन। क्लियर है? तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं टी ऑफ एन माइनस टू प्लस लॉग ऑफ एन माइनस वन प्लस अपना लॉग ऑफ एन। ठीक, तो ऐसे ही हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, टी ऑफ एन माइनस टू फिर से सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या आएगा, टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ क्या आएगा, एन क्या है इस टाइम, एन माइनस टू, एन माइनस टू प्लस अपना ये जो इसके साथ है लॉग ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन। तो ऐसे ही हमें सब्स्टिट्यूट करते रहना है। कब तक, जब तक हमारी ये फंक्शन कंप्लीटली रिमूव नहीं होती। तो हम क्या कब तक सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन टाइम्स करेंगे। तो ये क्या करेगा, आएगा टी ऑफ एन माइनस वन, टी ऑफ एन माइनस वन। यहां तक हम क्या करेंगे, इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, पहले वन आया, फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, फिर एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, एन माइनस हंड्रेड, एन माइनस 10,000, एन माइनस 1,00,000, और जब एन माइनस वन तक, जब, क्योंकि हमें क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन हमें पता ही है, टी ऑफ वन इक्वल टू वन है हमें। तो अब क्योंकि इफ एन इक्वल टू वन, टी ऑफ एन किसके इक्वल टू है, वन, क्योंकि हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है। तो ये हमें फंक्शन को रिमूव करने में ये देगी फायदा। ठीक, तो अब हम आगे, इसके बाद क्या आएगा, लॉग ऑफ, ये क्या था, एन माइनस थ्री, यहाँ पे लॉग ऑफ एन माइनस टू था। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ एन माइनस टू। ठीक, प्लस आएगा लॉग ऑफ एन माइनस थ्री, ऐसे ही प्लस लॉग ऑफ एन माइनस टू प्लस लॉग ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन, ऐसे ही जब इसमें सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। ठीक, तो ये किसके इक्वल है, एन माइनस एन खत्म, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी ऑफ वन, दैट इज इक्वल टी ऑफ वन प्लस लॉग एन माइनस टू किसके इक्वल टू होता है, वो इक्वल टू होता है हमें प्लस लॉग ऑफ एन माइनस टू किसके इक्वल टू होता है, लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री प्लस लॉग ऑफ फोर प्लस अप टू लॉग ऑफ एन माइनस टू प्लस लॉग ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक, तो हमें पता ही है ये किसके इक्वल टू आया, वन के, टी ऑफ वन इक्वल टू वन है हमें। ठीक, और हमें इस टाइम पता ही है log m प्लस log n किसके इक्वल टू होता है, log m प्लस log n वो होता है m इंटू लॉग ऑफ m इंटू n। तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं, प्लस log यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे log यहाँ पे निकालो, तो ये क्या आएगा, log m प्लस log n। तो ऐसे ही वो वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे log m प्लस log n वो इक्वल टू होता है हमें
log m इंटू एन के। तो सेम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे, तो वो किसके आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू अप टू n-2 इंटू n-1 इंटू n। ठीक। और अगर आप इस पे देखोगे तो ये 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई ये कुछ ज्यादा नहीं होगा इसमें चेंज। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 वो क्या आता है हमें, वो फॉर्मूला किसकी है n फैक्टोरियल की एग्जैक्टली। तो वो क्या हमें क्या आता है यहाँ पे 1 प्लस लॉग ऑफ n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल हमें किसके इक्वल टू होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-, यहाँ पे डॉट मैंने लिखा इसका मतलब इंटू है। ठीक, ये यहाँ पे इंटू है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या आया यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको रब करता हूं, ये किसके इक्वल टू आ गया हमें 1 प्लस लॉग ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक, लेकिन अब n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 को, क्योंकि इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसको रख सकते हैं ऐसे ही। तो log ऑफ n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n पावर n, क्योंकि इसका क्या आता है अपर बाउंड आता है। n फैक्टोरियल का अपर बाउंड क्या आता है n पावर n, तो हम यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं n पावर n। तो अब यहाँ पे क्या आ गया log ऑफ m पावर n, वो किसके इक्वल टू आता है log ऑफ m पावर n, वो किसके इक्वल टू आता है n log m। तो यहाँ पे भी क्या आएगा n log n, तो लेकिन ये क्या है इसका अपर बाउंड, अपर बाउंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं n पावर n, क्योंकि अपर बाउंड अगर आपको अपर बाउंड हमने, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपर बाउंड में, तो हमने पिछला एक लेक्चर किया है उसकी सजेशन यहाँ पे आएगी, तो वहां पे हमने देखा था ये अपर बाउंड क्या चीज होती है। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया हमें n log n। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस वाले रिकरेंस रिलेशन को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो फिर लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमें एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हमारा टारगेट है अभी, तो पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।